अब आता है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब एडिशन ऑफ हैलोजन से हम कैसे मतलब हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? अब जैसे देखिए यहाँ पे देखता हूँ मैं, जैसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी एक तो, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप क्या कर सकते हो, ब्रोमीन ब्रोमीन का रिएक्शन करवा के लेबोरेटरी में एडिशन ऑफ ब्रोमीन, क्या किया हमने, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, एडिशन ऑफ अगर ब्रोमीन करते हैं हम किसमें, CCl4, CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर इन दोनों को किसी भी रिएक्शन में डालते हैं तो हम इससे डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या रिएक्शन में डबल बॉन्ड है या नहीं है। अगर इस रिएक्शन में जो सॉल्यूशन हमने लिया है अगर उसके अंदर ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाते हैं तो वो हमेशा कौन सा कलर देगा, रेडिश ब्राउन कलर देगा। क्या देगा, रेडिश ब्राउन कलर देगा। कब, जब यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ये इस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है, क्या ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो हम इससे पता कर सकते हैं ब्रोमीन और CCl4 की मदद से। अब जैसे देखिए यहाँ पे, अब अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें, इसका मैकेनिज्म भी मैंने बना रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक मैंने इथीन लिया और इसका ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाया और CCl4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी होगा कि विसिनल होता क्या है। विसिनल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन दोनों पास पास वाले होंगे और इसी के साथ सेम टू सेम अगर एडजेसेंट कार्बन पे अटैच्ड होते हैं हैलाइड्स, तो हम इसको कहते हैं विसिनल हैलाइड। क्या कहते हैं, विसिनल हैलाइड। अगर ये विसिनल हैलाइड बना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन है तो दोनों तरफ क्या क्या, एक एक ब्रोमीन अटैच्ड हो गया। अगर एक एक ब्रोमीन एडजेसेंट कार्बन पे अटैच्ड हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे, विसिनल डाई ब्रोमाइड। क्या कहेंगे, विसिनल डाई ब्रोमाइड, विसिनल डाई ब्रोमाइड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये रिएक्शन फॉलो हुआ होगा। एक मिनट है। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं। CH2 डबल बॉन्ड वाला, Br2 CCl4, ये वाला रिएक्शन है, विसिनल बन गया। तो अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड है। अब जैसे Br2 हम इसके पास लेके आ रहे हैं तो Br और Br कुछ इस तरीके से होगा। अब CH2 और CH2 के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ज़्यादा होने के कारण ये ब्रोमीन क्या करेगा, इसके तरफ अट्रैक्शन फील्ड करेगा और जैसे ही यहाँ पे अट्रैक्शन फील्ड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक डाइपोल इंड्यूस होगा। क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस होगा। डाइपोल इंड्यूस मतलब क्या समझते हैं कि एक ब्रोमीन इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और दूसरा क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव हो गया तो हम क्या समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे इस रिएक्शन में दे भी रखा है क्या क्या, इस ब्रोमीन के जैसे इस तरफ गया तो यहाँ पे डाइपोल जो है वो इंड्यूस हो गया। अब ये सीधा क्या करेगा, इसके साथ में अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन भी इसके साथ में रिएक्शन करना चाहता है। अगर कार्बन यहाँ से रिएक्शन करना चाहता है सबसे पहले ब्रेक कौन सा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अपना वापस लेके निकलेगा। फिर इससे जाके ब्रोमीन क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ज़्यादा बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा बन जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो ब्रोमीन का पॉजिटिव इंड्यूस पोल है ये सीधा इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा। अगर इसके पास सीधा कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये वाला जो दूसरा ब्रोमीन है ये सॉल्यूशन में अलग हो जाएगा। तो ये वाला दूसरा ब्रोमीन जो है वो सॉल्यूशन में अलग हो चुका है नेगेटिव चार्ज के साथ में। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा जहाँ से क्या होगा कि CH2, ये Br और ये CH2, क्योंकि इस कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचे। यहाँ पे देखिए इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो यहाँ पे इसने डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया तो अब होगा क्या, देखिए एक मिनट, देखिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब ये क्या कह सकता है, देखिए
अब ये वाला जो ब्रोमीन का पार्ट है ये कुछ इस तरीके से साइक्लिक हेलोनोनियम आयन कहेंगे। हेलोनियम आयन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, एक हेलोजन ग्रुप है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, और ये साइक्लिक बन चुका है। क्या बन चुका है? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको कहते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब यहाँ पे होगा क्या? अब जैसे इस बात को समझिए, यहाँ पे ये ज़्यादा देर तक क्या कर सकता, पॉजिटिव चार्ज हैंडल नहीं कर सकता। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज हैंडल नहीं कर सकता, तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, ये ब्रोमीन क्या करेगा, ये जो ब्रोमीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो ब्रोमीन के ऊपर चार्ज क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ब्रोमीन के ऊपर चार्ज क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब ब्रोमीन जो है वो क्या होता है, एक हेलोजन है। हेलोजन मतलब क्या है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा समय तक क्या कर सकता है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता। अब पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता तो होगा क्या, जो दूसरा ब्रोमीन है, जो सॉल्यूशन में दूसरा ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। और जैसे ही इस वाले कार्बन पे अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रोमीन जो है यहाँ से अपना बॉन्ड खींच लेगा, बॉन्ड अगर खींच लेगा तो इसके ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, और नेगेटिव चार्ज वापस अगर आ जाती है, नेगेटिव चार्ज अगर इसके ऊपर वापस आ जाती है तो यहाँ पे एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा ऊपर साइड में, और यहाँ पे दूसरा ब्रोमीन जो है अपने साइड में अटैच हो जाएगा। इसको हम एंटी एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम एंटी एडिशन रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे इजीली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो ये ब्रोमीन है एक ऊपर की तरफ अटैच्ड हुआ, ये नीचे की तरफ अटैच्ड हुआ, तो इसको हम एंटी एडिशन भी कह सकते हैं। ये था कंप्लीट मैकेनिज्म इसका। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं वापस पुराने स्लाइड पे। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब आगे बढ़ते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। इसमें कौन सा रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सा है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरा होगा स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन जो है वो सिर्फ फ्लोरीन के लिए होता है, और फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए होता है। किसके लिए, ब्रोमीन और क्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसकी मैक्सिमम पोलैरिटी भी होती है, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है इसके अंदर, तो ये जल्दी रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इसका रिएक्टिविटी शो करवाने के लिए हम एक फ्लोरीन कॉम्प्लेक्स ही यूज़ में लेते हैं, जिससे क्या हो जाए कि इसका जो बॉन्ड ब्रेक होकर फ्लोरीन फ्लोरीन कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट स्टेज बने, और जिससे क्या हो सके कि जो रिएक्शन है वो आगे प्रोपोगेट कर सके। इसीलिए कॉम्प्लेक्स वही लिया जाता है जिसके अंदर फ्लोरीन हो, तभी ये रिएक्शन शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करता। तो उस रिएक्शन को जो सिर्फ फ्लोरीन के लिए होता है हम उसको कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, और बाकी दो के लिए, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए जो हम रिएक्शन यूज करते हैं हम उसको कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड, इसमें हेलोजन एक्सचेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हेलोजन है, देख सकते हो आप, आई है, यहाँ पर एक्स है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, इसीलिए हम इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। और इस रिएक्शन को हम नाम क्या देंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी नाम देते हैं। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पे मैंने एक RX लिया। RX क्या है, एक तरीके से एल्काइल हैलाइड है। ये एल्काइल X के जगह पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है। उसके बाद हमने क्या लिया, NaI। NaI का मतलब क्या होता है, NaI क्या है, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड है। क्या है, सोडियम आयोडाइड। और सोडियम आयोडाइड जो है इसके साथ में एसीटोन है। क्या है इसके साथ में, एसीटोन। एसीटोन यहाँ पे क्यों यूज में लिया गया, ये अभी थोड़ी देर से मैं समझाऊंगा। एसीटोन बेसिकली यहाँ पे इसलिए लिया जाता है ताकि लास्ट में जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, लास्ट में जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो तो हमारे पास जो यील्ड आता है या रिजल्ट आता है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेलो एल्केन्स मिले। और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं उसको क्या करता है, एसीटोन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे दबा देता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है हम उसको फिल्टर करके आर एक्स जो है वो इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। इससे हमारे पास क्या होता है, जो हेलो एल्केन आता है वो प्योर फॉर्म में आ जाता है। ये बात
समझ में आ रही होगी, इसलिए हम यहाँ पे एसीटोन का यूज लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, RX लिया और NaI लिया, तो ये क्या करेगा, Na और X मिलके क्या कर देगा, NaX का फॉर्मेशन, और R और I मिलके क्या हो गया, Ri हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, इसने अपनी जगह जो हैलोजेंस ने एक्सचेंज किए, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हैलोजेंस एक्सचेंज मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजेंस एक्सचेंज मेथड कहते हैं। याद रखेंगे आप, ये सिर्फ किसके लिए होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे फिंकलस्टीन। अगर ये फ्लोरीन के लिए रेस्पेक्ट में बात आएगा तो हम इसको कहेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। याद रखेंगे कि इजीली जो है फ्लोराइड है वो रिएक्शन नहीं देता है, फ्लोराइड रिएक्शंस नहीं देता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, तो इसका रिएक्शन करवाने के लिए हमेशा हम ऐसा यूज लेते हैं जिसके अंदर क्या हो, मेटेलिक फ्लोराइड्स हो, जैसे AgF हो गया, Hg2F2 हो गया, COF2 हो गया, SbF3 हो गया, ये सब सारे क्या है, मेटेलिक फ्लोराइड्स है। मेटेलिक फ्लोराइड्स क्या करता है, फ्लोरीन के रिएक्शन को इनिशिएट करता है, और जैसे ही वो इनिशिएट होगा तो फाइनली ब्रेकिंग ऑफ फ्लोरीन जो है वो एक्सचेंज, हैलोजन जो एक्सचेंज यहाँ पर होगा वो पॉसिबल हो पाएगा, फिजिबल तभी हो पाएगा जब उसके अंदर फ्लोरीन मेटेलिक कॉम्प्लेक्स होगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगला जो हम फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, सिर्फ फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे उसको स्वार्ट्स रिएक्शन। अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ये जितने भी नेमिंग रिएक्शन है वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है स्वार्ट्स रिएक्शन, हमने क्या लिया, CH3Br लिया, और साथ में क्या किया, साथ में हमने क्या किया, AgF लिया। अब जैसे देखिए ये जनरली जब भी फ्लोराइड्स की बात करेंगे, अब यहाँ पे दिख रहा है AgF, AgF क्या है, एक मेटेलिक फ्लोराइड हो गया। क्या हो गया, मेटेलिक फ्लोराइड हो गया। जैसे ही हमने मेटेलिक फ्लोराइड्स लिया तो अब ये वाला जो फ्लोराइड है वो रिएक्शन दे सकता है, ये वाला फ्लोराइड रिएक्शन दे सकता है, और ये फ्लोराइड रिएक्शन देगा तो यहाँ पे इंटरचेंज होगा, और इंटरचेंज होगा तो इस कारण से क्या बनेगा, CH3F। और ये जो AgBr है, AgBr क्यों, क्योंकि Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, सेम टू सेम चार्ज है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो यहाँ पे होता है कॉगुल्यूशन। ये मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाऊंगा कि कॉगुल्यूशन होता क्या है। एक तरीके से प्रेसिपिटेशन ही होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ आयंस बराबर होते हैं, नंबर ऑफ आयंस जब बराबर होंगे तो वहाँ प्रेसिपिटेशन ईजिली हो जाता है, वहाँ प्रेसिपिटेशन ईजिली हो जाता है। तो AgBr नीचे क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3F, जो कि क्या बन गया, एक बन गया एक हेलो क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और ये एल्काइल हैलाइड किसका है, मिथाइल फ्लोराइड का, किसका है, मिथाइल फ्लोराइड का। ये बात आप समझ रहे हो, या इसको कह सकते हैं फ्लोरोमीथेन भी। तो फ्लोरीन इस तरीके से रिएक्शन देता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले चीज पे। देखिए अगला कुछ क्वेश्चन है जो हम ले लेते हैं, जैसे आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो structural isomer accepted to be formed on free radical monochlorination of this. फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन, फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में। तो क्या होगा, कभी ये क्लोरीन जो है वो यहाँ अटैक कर देगा, कभी क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर सकता है, कभी यहाँ पे अटैक कर सकता है, कभी यहाँ पे कर सकता है। हमें आइसोमर्स के बारे में बात करना है, तो आइसोमर्स क्या हो गया, जिसका क्या हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इससे वेरिएशन देखने का, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। अगर इसका आप कंडेंस फॉर्म लिखोगे तो सारा का सारा सेम आएगा, लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट आ सकता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसोमर्स। क्या कहते हैं, आइसोमर्स। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन जो होता है फर्स्ट पोजीशन पे अटैच हो जाता है तो ये एक पोजीशन बन सकती है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे बना, यहाँ पे थर्ड नंबर पे, और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे। तो ये चार के चार आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। समझ गए बात ये? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन इजी था एक तरीके से। अगला चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की बात करेंगे। अभी तक तो हमने हेलो एल्केन्स के बारे में बात किया था और काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसको समझ भी पा रहे थे कि हेलो एल्केन्स होता क्या है। अब हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अब जैसे देखिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, इसमें सबसे पहले मैंने बताया भी था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक ऐसी चीज़ लेंगे जिससे हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ज़्यादा है बेंजीन रिंग पे, उस पर सीधा अटैक करेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, उसकी जगह से रिमूव करके वहाँ पे क्या करेगा, इजीली अपनी जगह लेके और फॉर्मेशन किसका कर देगा, कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन किसका करेगा, कॉम्प्लेक्स का। अब जैसे देखिए कैसे होगा, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने CH3 लिया, बेंजीन रिंग, ये क्या है, टोलुइन। ये क्या है, टोलुइन। और टोलुइन के साथ में मैंने क्या किया, X2 लिया। X2 की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, कुछ भी लिया जा सकता है। और इसके साथ में मैंने क्या लिया, FeCl3। कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक डार्क रूम में होगा और कोल्ड कंडीशन में होगा। क्या होगा, डार्क में, डार्क होगा, नो सनलाइट होना चाहिए यहाँ पे, और कोल्ड कंडीशन में। कंडीशन कैसा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए। तो अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे दो पॉजिटिविटी बन सकती है, दो कंडीशन बन सकती है। आपको पता है क्या कि हेलोजेंस जो होता है, हेलोजेंस वो जनरली क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अगर ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जो कि मैंने आपको 11th क्लास में बताया भी था कि कौन ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है, कौन पैरा डायरेक्टिंग होता है, इन सब चीज़ के बारे में आपको बताया था मैंने। और ये बताया था कि हेलोजेंस जो होते हैं, हेलोजेंस जो होते हैं जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हुए हमें नजर आते हैं। जनरली अंडर नॉर्मल कंडीशन हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं। तो अब देखिए होगा क्या, ये अगर ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बनेंगे, दो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। एक ऑर्थो पोजीशन पे बनेगा, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा कहाँ पे करेगा, दूसरा पैरा पोजीशन पे करेगा। एक ऑर्थो पे करेगा, दूसरा पैरा पे करेगा। तो अगर ये दो पोजीशन यहाँ पे बनेंगे तो होगा क्या, देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, एक जो एक्स है यहाँ से, एक जो एक्स है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऑर्थो हेलो टोलिन। और एक जो है वो पैरा पोजीशन, देखिए सामने सामने दिख रहा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये पैरा कैसे हो गया। इसको अगर नंबर 1 मान लोगे तो आप इसके सामने वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन। इसको नंबर 1 मानोगे तो इसके सामने सामने अगर एक बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग लेते हैं, ये हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है। अगर ये पैरा होता है तो ये भी पैरा होता है, ये ऑर्थो होता है तो ये भी ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है तो ये भी मेटा होता है। तो सेम टू सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे CH3 रखा हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पर वाला भी क्या होगा, ये वाला अगर कोई पोजीशन अटैच होता है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, पैरा पोजीशन भी कहेंगे। इस वाले को भी हम ऑर्थो कह सकते हैं, इस वाले को भी ऑर्थो कह सकते हैं, इस वाले को मेटा कह सकते हैं, इस वाले को भी मेटा कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन फॉलो हुआ होगा। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि रियली में ये कॉन्सेप्ट हुआ कैसे, कैसे हुआ और आखिर क्या क्या हुआ होगा। कोई भी चीज़ हम विदाउट मैकेनिज्म पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मैकेनिज्म मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी रिएक्शन मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जिसमें लगता है कि मुझे थोड़ा सा थीसिस या उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है, या ये कैसा है कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो उसमें मैं डेफिनेटली मैकेनिज्म को कंसिडर करता हूँ। जो इजी रिएक्शंस होते हैं उसमें मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो वेरी कॉमनली हमने 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास इतना पढ़ लिया था कि वो हमें नॉलेज ईजिली हो जाता है कि वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ होगा। जो चीज़ नहीं होती है, कि जो हमें नहीं पता होता है कि इसके अंदर दिक्कत हो सकती है, तो उसके सारे मैकेनिज्म को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अब जैसे देखिए आगे समझते इसको मैकेनिज्म से। जैसे देखिए ये मैंने बताई दी आपको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग के बारे में। अब देखिए जब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो FeCl3 हमने लिया था, इसका क्या करेंगे, Cl2 जो है, X2 जो हमने लिया उसके साथ में रिएक्शन करा देते हैं। X2 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, Br2 भी ले सकते हो, Cl2 भी ले सकते हो। आयोडीन जनरली नॉर्मल कंडीशन में हम नहीं लेते हैं, उसके लिए हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि जो फ्री रेडिकल ऑफ आयोडीन है वो I2 फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है, I2। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो हम HNO3 या Hi4 यूज़ में ले लेते हैं। समझिए बात। तो हम नॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो हमें इजीली मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये क्या होगा, जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है,
अगर ये ब्रेक होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने लेके निकलता है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता हुआ नजर आएगा, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसके ऊपर क्या है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब अगर ये FeCl3 पे अटैक करता है, ये FeCl3 पे अटैक करेगा, तो ये क्या बना देगा, FeCl4-, किसका फॉर्मेशन कर देगा, एक मिनट, ये फॉर्मेशन किसका कर देगा, FeCl4-, और बचेगा क्या यहाँ पे, Cl+। अब Cl+ हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो चुका है, Cl+ जो एक इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास तैयार हो चुका है। अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास तैयार हो चुका है, तो अब होगा क्या, देखिए कैसे होगा, प्रोसीड कैसे होगा। यहाँ पे आपको पता है CH3 ग्रुप अटैच्ड है, अगर CH3 ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे क्या होगा, +I इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब ये बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा उसको मिल जाएगा, तो उसको ईजिली मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फाइनली इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी के लिए ही सारे रिएक्शंस होते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, स्टेबिलिटी के लिए रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं पर अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ज़्यादा हो। तो अब देखिए इस बात को समझते हैं, और हमने पहले ही समझ लिया कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और क्यों होता है ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है। अब देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं इसने अटैक किया क्लोरीन ने, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला पर्टिकुलरली बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, किसको, क्लोरीन को। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फाइनली ये क्या होगा, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और पॉजिटिव चार्ज अगर क्रिएट होगा तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, दूसरा कोई भी बॉन्ड अगर बेंजीन रिंग बनती है, इसके साथ में हाइड्रोजन यहाँ पे एक एक लगा हुआ होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा, और फाइनली हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। और हाइड्रोजन लिबरेट होगा तो वो किस तरीके से क्या करेगा, एक मिनट, तो हाइड्रोजन जो होगा वो इसके साथ में लिबरेट हो गया, यहाँ से क्या होगा, ये वाला क्लोरीन जो है इसके साथ में अटैच्ड हो गया, और ये वाला क्लोरीन अगर इसके साथ में अटैच्ड हो गया, हमारे पास क्या है, FeCl4-, क्या है, FeCl4-, यहाँ से एक Cl यहाँ से ले लेगा, और हाइड्रोजन इसके साथ में जाके अटैच्ड होकर फॉर्मेशन किसका कर देगा, HCl। और FeCl3 जो है वापस इसका काम क्या था, रिएक्शन को बनाना, FeCl3 जो है वो PPT के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, और इस तरीके से जो ये रिएक्शन है वो कम्प्लीटली प्रोपोगेट करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर ये Cl यहाँ पे अटैक किया तो ये ऑर्थो पोजीशन बन गया, अगर ये यहाँ पे अटैक करता तो ये पैरा पोजीशन बन जाता। तो हमारे पास दो यील्ड बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, दो यील्ड बनेंगे। समझ गए बात ये? आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अभी जस्ट मैंने बताया भी था आपको कि I2 जो होता है, I2 के अंदर रिवर्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये रिएक्शन को क्या करता है, बैकवर्ड ले जाता है, रिएक्शन को क्या लेता है, बैकवर्ड, क्योंकि ये जल्दी स्टेबल नहीं हो पाता है, और जल्दी स्टेबल नहीं हो पाता, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ में लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो HI है ये क्या करेगा, ईजिली दूसरा I जो होता है फ्री रेडिकल, वो ईजिली इसको कंज्यूम कर लेता है। ये जो I है, दूसरा I फ्री रेडिकल जो बना, जो रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, मैकेनिज्म को आगे फॉरवर्ड करता है, उसको ये इजीली क्या कर लेता है, उसके साथ में बैठ करके रिएक्शन कर लेता है, और I2 का फॉर्मेशन कर देगा। और ये I2 का फॉर्मेशन कर देगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना पाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना पाएगा तो रिएक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो इस रिएक्शन वहाँ पे ख़त्म ना हो तो आयोडीन के केस में स्पेशली इसको कंट्रोल करने के लिए HNO3 कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम यूज़ में लेते हैं, चाहे HNO3 या HiO4 यूज़ में लेते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तो वो मैकेनिज्म मैंने जो आपको बताया था, इसके नीचे वाली चीज़ पे आते हैं, बाय एलाइलिक कंपाउंड। एलाइलिक आपको समझ में आ गया, एलाइलिक मैंने बताया भी था फर्स्ट डे में कि एलाइलिक क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ डबल बॉन्ड हो, कोई भी चीज़ डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड के साथ में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, और उसके साथ में अगर कोई चीज़ अटैच होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। अगर यहाँ पे हेलोजन होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, एलाइलिक कंपाउंड कह देते हैं ईजिली।
तो हम यहाँ पे क्या बनाने वाले, एक एलाइलिक कंपाउंड बनाने वाले। क्या बनाने हैं, एलाइलिक कंपाउंड। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये एक हमने कंसिडर क्या किया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये लिया, और अनसैचुरेटेड में भी ये कौन सा, अनसिमेट्रिकल। कौन सा है ये, अनसिमेट्रिकल। अब हमने क्या किया, इसके कुछ भी यूज़ में ले सकते हो, Cl2 के लिए ले सकते हो, Br2 के लिए भी ले सकते हो, और टेम्परेचर कितना हो चाहिए, 773 केल्विन। अब 773 केल्विन होगा तो सबसे पहले होगा क्या, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली ब्रेक हो सकता है। क्या हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजीली ब्रेक हो सकता है। तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये क्या होगा, क्लोरीन जो होगा वो सीधा अटैक करेगा यहाँ पे, और जब यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अटैक करते ही ये हाइड्रोजन को यहाँ से लेने की कोशिश करेगा। एक Cl और एक हाइड्रोजन मिला के किसका फॉर्मेशन कर देगा, HCl के लिए। इस यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट हो सकता है। तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो गया तो ये फॉर्मेशन किसका हो गया, एक एलाइलिक कंपाउंड। मैंने जस्ट बताया आपको एलाइल। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज, इसके साथ में एक और कार्बन जो यहाँ पे sp3 है, और इसी sp3 के साथ में हमारा हेलोजन अटैच्ड है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एलाइलिक क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एलाइलिक क्लोराइड कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार काफ़ी बार पूछा भी गया है ये। अब जैसे यहाँ पे लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, और इसका रिएक्शन करा रहा हूँ मैं एन ब्रोमो सुसिनामाइड। क्या है ये, सुसिनामाइड, MIDE, अमाइड ग्रुप है। अमाइड ग्रुप कैसे, जहाँ पे ये N होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाइड ग्रुप बन जाता है। अब देखिए होगा क्या, समझते इस बात को। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, इसके साथ में रिएक्शन किया, तो ये वाला जो Br पार्ट है, ये वाला Br पार्ट, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, दोनों लिबरेट हो जाएंगे, फॉर्मेशन किसका कर देंगे, HBr का, और ये दोनों आपस में अटैच्ड हो जाएंगे। कैसे, ये देखिए एक स्लाइड बताता हूँ मैं अभी। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये Br जाके यहाँ पे अटैच्ड हो गया, और फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CO, और यहाँ पे CH जो है वो अटैच्ड हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लास्ट स्लाइड के बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो Br पार्ट है वो सीधा जाके यहाँ पे अटैच्ड हो गया, यहाँ पे अटैच्ड हुआ, और ये वाला जो H पार्ट जो यहाँ से निकला वो कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट हो गया तो कैसे हो गया कि ये Br इसके जगह पे आ गया, और H जो है वो इसकी जगह पे आ गया। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। सेम टू सेम ये रिएक्शन है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे हम बात करते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, सैंडमेयर्स रिएक्शन। याद रखेंगे ये बहुत बार पूछा भी गया है सैंडमेयर्स रिएक्शन के बारे में, और वाइडली पूछा गया हुआ चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन एक। सबसे पहले इसमें आपको ध्यान कर रखना है डायअज़ोनियम सॉल्ट के बारे में, क्योंकि डायअज़ोनियम सॉल्ट से ही हम क्या करने वाले हैं, वेरियस रिएक्शन या हैलाइड्स बनाने वाले हैं, एल्काइल हैलाइड्स बनाने वाले हैं। यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, जनरली एक बेंजीन रिंग होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, N2 और Cl, N प्लस और Cl माइनस। क्या होता है, N2Cl, N प्लस होगा और Cl माइनस। ये कैसे बनता है, इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो मैं जब नाइट्रोजन नाम का चैप्टर पढ़ूंगा तो उसके अंदर कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगा कि ये बेसिकली बनता कैसे है डायअज़ोनियम सॉल्ट। यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम नाइट्रोजन पढ़ेंगे तो इसके मैकेनिज्म को भी जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली डायअज़ोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए हम समझ लेते हैं कि ये बेसिकली प्रिपरेशन होती कैसे है, लेकिन मैकेनिज्म जो है वो हम नाइट्रोजन चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, एक एमाइड ग्रुप लिया, ये एक एनालीन है NH2, ये क्या है, एक एनालीन है, और एनालीन के साथ में अगर मैं NaNO2 और HCl लेता हूँ तो NaNO2 और HCl, NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइट, और HCl जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, HNO2 का। किसका फॉर्मेशन होता है, HNO2 का। इस HNO2 के कारण हमारे पास एक
क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन तैयार होती है, जिसके बाद हमारे पास क्या बनता है, ये एक डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है N2+ और Cl-। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है इसके अंदर कि जब हम एनिलीन लेते हैं और उसके साथ में याद रखेंगे HNO2 हमें रेडली अवेलेबल नहीं होता है लेबोरेटरीज में, हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ता है, हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। और इसको प्रिपेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सोडियम नाइट्राइट लेंगे और उसका रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, HCl से करवा देंगे, तो हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 बन जाएगा। और फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 जो है वही रिएक्शन शो करता है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास डायज़ोनियम सॉल्ट बन चुका है। अब आगे चलते हैं कि ये डायज़ोनियम सॉल्ट से हम कैसे सैंडमेयर रिएक्शन को पता करेंगे। देखिए, हमने लिया डायज़ोनियम सॉल्ट, अगर डायज़ोनियम सॉल्ट लिया और यहाँ पे हमने क्या रखा, CuCl, तो CuCl के साथ में होगा क्या, CuCl के साथ में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये जो N2 है, यहाँ से ये जो N2 है वो लिबरेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, N2Cl, क्या है, Cl, N2Cl, ये वाला जो Cl यहाँ से है, ये वाला जो Cl है, और जो हमने यहाँ पे ले रखा है, देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ से जो N2Cl है, यहाँ पे हमने लिया CuCl और साथ में क्या रखा हुआ है, HCl जो है यहाँ से मैं लिबरेट करने वाला हूँ। तो अब देखिए होगा क्या, तो यहाँ से N2 है वो लिबरेट हो जाएगा, N2 को मैंने क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया, और अगर N2 यहाँ से लिबरेट हो गया, N2 यहाँ से क्या हो गया, लिबरेट हो गया, तो N2 जब लिबरेट हो गया, यहाँ पे Cu है, ये वाला Cu, ये क्या करेगा, सिर्फ इसको रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम करता है, सिर्फ क्या करता है, चेन को आगे इनिशिएट करने का काम करता है, चेन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, और फाइनली जब इसका काम खत्म हो जाता है तो ये पीपीटी के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, सिर्फ Cl बचा, N2 निकल गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन आ गया, और N2 यहाँ से लिबरेट हो गया। क्या आ गया हमारे पास, वापस बताता हूँ मैं एक बार, देखिए यहाँ से N2Cl है, N2Cl में से मैंने CuCl यूज़ में लिया, CuCl यूज़ में लिया, और CuCl जब हमने यूज़ में लिया, CuCl जब हमने यूज़ में लिया तो इसका काम क्या होता है, एक चेन को आगे बढ़ाने का काम होता है, और जैसे ही ये चेन खत्म हो जाती है, रिएक्शन का एकम्प्लिश्ड हो जाता है, तो ये पीपीटी के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ से N2 को मैंने लिबरेट कर दिया, N2 यहाँ से लिबरेट हो गया, और बचा क्या यहाँ पे, Cl, तो हमारे पास क्या बन गया, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। सेम टू सेम CuBr के साथ में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो वाला जो Br आपको दिख रहा है, ये वाला Br क्या करेगा, इसकी जगह पे लेगा, N2 लिबरेट होगा, और ये वाला जो Cl है वो किसके साथ में, ये वाला पार्ट जो है ये इस किसके साथ में, यहाँ पे जो एडिशनल यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, N2Cl तो यहाँ पे है, और साथ में क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या कर देगा, HCl के फॉर्म में लिबरेट कर देगा, और HCl के फॉर्म में अगर इसको लिबरेट कर देगा तो हमारे पास बचेगा क्या, ब्रोमीन और N2, क्या बच जाएगा, ब्रोमीन और N2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ब्रोमीन और N2। याद रखेंगे जो यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ Br, ये Br, यहाँ पे ये Cl है, तो ये Cl इसके साथ में अटैच होगा, और ये वाला जो Br है ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने Ki यूज़ में लिया तो I यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और बाकी यूँ का यूँ लिबरेट हो जाएगा। जैसे हमने HbF4 यूज़ में लिया, HbF4 यूज़ में लिया, तो ये HbF4 क्या करेगा, देखिए यहाँ से पहले तो ये Br3 के फॉर्म में अलग हो जाएगा, N2 यहाँ से लिबरेट कर देगा, HCl यहाँ से निकाल देगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक फ्लोरीन, और ये एक फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये फ्लोरीन जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इन सब में से जो सैंडमेयर रिएक्शन है सिर्फ ये दो स्टार्टिंग वाले ही हैं, बाकी ये सारे इसके क्या हैं, एप्लीकेशन है, ये दोनों क्या है, इसके एप्लीकेशन है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। सैंडमेयर रिएक्शन से हमें क्या मिल सकता है, हेलो एरीन मिल सकता है। क्या मिल सकता है, हेलो एरीन। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो लेट मी नो, हम उसको डाउट को क्लैरिफाई करेंगे और फिर ही आगे बढ़ेंगे, या मैं एक डाउट सेशन इसका कंसिडर करूँगा। चलिए
अगला रिएक्शन लेते हैं हुन्स-डेकर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुन्स-डेकर रिएक्शन। समझते हैं हुन्स-डेकर रिएक्शन फॉर हेलोएरीन्स। अब देखिए इसके अंदर करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, C6H5COH लेंगे। C6H5 जितने भी नेमिंग रिएक्शन है वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, और याद करने का तरीका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप इसको लिखोगे उतना आप इसको ईजिली एकम्प्लिश कर पाओगे, और जिसका मैकेनिज्म होगा वो तो ईजिली आपको हो ही जाएगा। जो भी हार्ड रिएक्शन होंगे उसके हम मैकेनिज्म भी कंसिडर करेंगे, जो हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, वो इजीली आपको मेमोराइज कैसे कर सकते हो, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन को लिखोगे जितनी ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे। अब ये जो 12th की केमिस्ट्री है इसके अंदर नंबर ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा होंगे ऑर्गेनिक में, तो ये सेम टू सेम एज अ मैथ्स होगा। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। याद रखोगे आप कि सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग होता है, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, कोई सा भी हो, सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग होता है वो केमिस्ट्री होता है। ये केमिस्ट्री के सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग वाले, और रीजनिंग वाले में अगर आपकी एबिलिटी एनालिटिकल है तो आप इजीली आईआईटी और नीट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री से। और याद रखोगे कि आपको जो पार करवा सकता है आईआईटी आपके सपने को या नीट को करवा सकता है, वो बहुत हद तक रोल प्ले करेगा केमिस्ट्री। जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप इसका डीप एनालिसिस लोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब देखिए इस रिएक्शन को समझते हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट। देखिए अब CH3COH लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, AgOH। AgOH मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और C6H5COH मतलब क्या हो गया, ये बेंजोइक एसिड। क्या हो गया, ये बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजीन रिंग पे COH ग्रुप है, COH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ये क्या बन गया, एक बेंजोइक एसिड बन गया। अब होगा क्या, बात को समझते हैं। यहाँ से क्या होगा कि ये वाला OH, ये वाला OH और यहाँ से H, ये दोनों लिबरेट होकर क्या फॉर्मेशन कर देंगे, H2O का। और बचेगा क्या हमारे पास, C6H5CO और Ag। ये क्या बन गया हमारे पास, एक सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ Ag। फैटी एसिड क्यों, क्योंकि ये C6H5CO ग्रुप है, इसको हम फैटी एसिड ग्रुप कहते हैं, और साथ में क्या आ गया, Ag, तो हम इसको कहेंगे फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ Ag। क्या कहेंगे, फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ Ag। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 को समझते हैं। स्टेप नंबर 2 में देखिए हमने C6H5CO नेगेटिव और Ag प्लस लिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम ब्रोमीन यूज करेंगे। ब्रोमीन के साथ में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये जो डेल्टा साइन आपको ट्रायंगल का साइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, हीट देना। इसको क्या देना, हीट देना। तो अब जैसे ही इसके साथ में ब्रोमिनेशन हम करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, C6H5Br, CO2 यहाँ से इजिली लिबरेट हो जाएगा, यहाँ से CO2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, CO2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, C6H5Br बन जाएगा, और ये जो Ag है दूसरे Br के साथ में मिलके किसका फॉर्मेशन कर देगा, AgBr का। इसके मैकेनिज्म को समझते हैं ताकि कोई भी चीज़ हमें रटनी ना पड़े। देखिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ स्टेप नंबर 2 से। जैसे देखिए C6H5CO नेगेटिव और Ag प्लस है, यहाँ पे मैंने जो लास्ट टाइम बताया था कि Br और Br जैसे ही आपस में अप्रोच करेंगे इसके साथ में, तो एक तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव पोल होगा और एक पॉजिटिव पोल होगा। तो ये क्या करेगा, जो Br नेगेटिव है, नेगेटिव पोल, ये क्या करेगा, Ag क्या एक मेटल है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ब्रोमीन उसके तरफ अट्रैक्टेड होगा, और जैसे ही ब्रोमीन इसके साथ में अट्रैक्टेड होगा तो ये फॉर्मेशन किसका कर देगा, यहाँ से ये AgBr का फॉर्मेशन कर देगा, अलग हो जाएगा। और ये AgBr जैसे ही अलग हो गया सॉल्यूशन से, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा C6H5CO और ये O, और ये दूसरा वाला जो Br है वो इसके साथ में अटैच्ड हो जाएगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और यहाँ पे ब्रोमीन भी है, दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस यहाँ बीच में, तो ये स्लाइटली क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये क्या करता है, अनस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और जब ये अनस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो होगा क्या कि ये दोनों जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस आएंगे यहाँ पे, और इस तरीके से ये जो बीच वाला बॉन्ड होगा वो स्लाइटली क्लीवेज होते हुए हमें नजर आएगा। देखिए कैसे, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये जो होगा क्या करेगा, इजीली ब्रेक हो गया, Br जो हो गया अलग हो गया,
क्लीवेज हो गया जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये क्लीवेज जब हो गया, हमने क्या किया, CCl4 और डेल्टा यूज़ किया, तो अब होगा क्या कि ये दोनों अपने अपने फ्री रेडिकल बन चुके हैं, Br और O अलग अलग हो चुके हैं। अब जैसे ये फ्री रेडिकल यहाँ पे हो चुका है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बना चुका है। अब फ्री रेडिकल बना चुका है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई, कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ नजर आएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। और कार्बन इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कैसे कर सकता है, ये वाला यहाँ वाला जो पार्ट है इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के देगा। वापिस बताता हूँ मैं, देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको इजीली यहाँ से निकाल करके कार्बन देगा यहाँ पे इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन जो हो वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाए, इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाए और किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए। तो अब जैसे ये इसको यहाँ से कार्बन इसको निकाल के ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो होगा क्या कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये CO2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। ये क्या होगा, CO2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। और ये अगर CO2 के फॉर्म में लिबरेट हो गया तो हमारे पास बचा क्या, एक C6H5 का फ्री रेडिकल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिया, कार्बन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन। तो एक फ्री रेडिकल हमारे पास C6H5 का है और दूसरा फ्री रेडिकल किसका है, ब्रोमीन का है। ये दोनों बचे हैं रिएक्शन में। अब दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए तो कोई लास्ट ऑप्शन बचता नहीं है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, फ्री रेडिकल को शेयर करेंगे और C6H5Br का फॉर्मेशन कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या क्या बनेगा, C6H5Br, CO2 बनेगा, क्या बनेगा, CO2 और HBr बनेगा। ये सब सारे क्वांटिटी कब मिलेंगे, किसके प्रेजेंस में होगा, Br2 लेंगे और कैटलिस्ट के रूप में हम किसको ले रहे हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और हीटिंग दे रहे हैं ताकि इसका रिएक्शन फास्ट हो सके। आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। लास्ट दो टॉपिक और आज के ले लेते हैं, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम यही बात हो गई। जब हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन करवाया यहाँ पे, ये AgBr, RBr और CO2, लेकिन इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, AgBr तो प्रेसिपिटेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिबरेट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी यील्ड बनती है किसकी, क्वांटिटी यील्ड जो बनती है हेलो एल्केन्स की, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसलिए इसको वाइडली यूज़ में नहीं लिया जाता है हेलो एल्केन्स बनाने के लिए। बट ये क्योंकि प्रैक्टिस में लिया गया था, हमने पढ़ा है, इसलिए ये रिएक्शन पढ़ लिया। लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं। लास्ट रिएक्शन आसान सा है। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ मैंने क्या ले लिया है, एल्केन लिया है और इसके साथ में HCl और ऑक्सीजन ले लिया और प्रेजेंस हमने किसके लिए, CuCl2। अब होगा क्या कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ट्वाइस ऑफ H है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ O2 है, ये फॉर्मेशन किसका कर देगा, ट्वाइस ऑफ H2O का, किसका फॉर्मेशन कर देगा, ट्वाइस ऑफ H2। यहाँ पे H2 है, यहाँ से 2H ले लेंगे हम तो H कितने हो जाएंगे, टोटल 4। यहाँ से O2 ले लिया तो क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ H2O, इसको निकाल देंगे। वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो इजीली क्या होगा, वाटर यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। वाटर जब इजीली यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल चुका है, तो क्लोरीन के लिए रास्ता आसान हो जाएगा क्योंकि ये डेफिशिएंट हो चुका है बेंजीन, तो इजीली क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर देगा, फॉर्मेशन किसका कर देगा, क्लोरोबेंजीन का। आई होप आपको आज की जो सेशन है वो समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरीज आता है या डाउट आता है तो लेट मी नो, मैं उसके लिए अलग से एक सेशन बना दूंगा। जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लेके आऊँ तो आपको वो सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू सून ऑल।